पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूक्लिड लेमा के बारे में पढ़ लिया था। आज हम उस लेमा के उपयोग से महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ दो संख्याओं का करेंगे। तो याद करो कि यूक्लिड लेमा था क्या। यूक्लिड लेमा कहता है कि यदि दो धन पूर्णांक ए और बी हों, दिए हुए हों, तो ऐसी दो संख्या निश्चित रूप से अद्वितीय दो संख्या Q और R होती है। ऐसी होती है कि A, अगर सपोज करो A और B दो धन पूर्णांक है, तो ऐसी संख्या Q और R आएगी दो। अगर दो संख्या दी हुई तो दो और संख्या मिल जाएगी Q और R, और वह इस रिलेशन में होंगे कि BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। ये चारों का रिलेशन ऐसा हो गया। इसमें एक शर्त बंद किया जा रहा था कि R 0 से बड़ा होगा और ये B से छोटा होगा। तो ध्यान दो, ये सिंपल अपना जो बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, यानी ये हो गया भाज्य, ये भाजक। यानी दो संख्याएं किसी एक को दूसरे में भागा दें तो हमको एक भागफल प्राप्त होता है, जिसको हम Q, अंग्रेजी में भागफल को क्वोशिएंट कहते हैं, इसलिए इसको Q से लिए, और शेषफल को रिमाइंडर कहते हैं तो R कहते हैं। यानी कोई भी संख्या को हम इस रूप में लिख सकते हैं। सपोज करो कि एक बार फिर से दोहरा रहे हैं। सपोज करो 25 और 6 है, तो 25 और 6 को हम इस रूप में लिखें तो 25 बराबर 6 गुना 6 गुना 6 24 प्लस 1, या 6 को हम 25 के रूप में लिखें तो 25 क्या मर्तबा में लगाएगा, 0 मर्तबा में, तो 25 गुना 0 प्लस 6। ये लेमा लिखने का तरीका हम लोग पिछले वीडियो में सीख लिए थे। अब देखो कि इसके सहायता से हम निकालेंगे एचसीएफ। चलो देखते हैं, दो संख्या लेते हैं, मान लो 64 और 52। इसका लेमा लिख करके हमको एचसीएफ निकालना है। तो देखो 64 को हम 52 से भागा दें। ठीक है, तुमको दिक्कत हो यहां बगल में लिख लिया करो, परीक्षा में भी लिखना है बगल में। ये 52 क्या मर्तबा में आएगा, एक मर्तबा में। 52 बचे कितना, बच गए 4 में से 2 गया 2 और 1। तो जब तक शेषफल शून्य नहीं आवे तब तक हम इस प्रोसेस को बढ़ाएंगे। तो आगे अब बढ़ेंगे कैसे, तो इसको तो पहले कंप्लीट कर दो। 52 गुना 1 प्लस 12। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम आगे क्या बढ़ाएंगे, जो शेषफल है उसको अगला बार भाजक ले लेंगे और जो भाजक था उसको भाज्य बना लेंगे। यानी शेषफल हो जाएगा b, तो शेषफल को भाजक बना लिया, जो भाजक था वो भाज्य हो गया, फिर से भागा दो। तो यानी हम यहां पर जो भी रहेगा उसको यहां पर लिखेंगे। इसको अब लिखना है 12 के टर्म में। तो 12 क्या मर्तबा में लगता है, 12 चौका 48, बचा कितना 4। तो 12 गुना 4 प्लस 4। अभी भी ये 4 हैं, शून्य नहीं है, तो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे जब तक शून्य आ ही ना जाए। तो ये तो अब b हो जाएंगे, और लिखना किसको है अब 12 को, यहां पर 12 लिखो। ठीक है, और 4 के टर्म में, यानी ये देखो सिंपल सा बात है, यहां जो रहे उसको ट्रांसफर यहां कर दो। 12 क्या मर्तबा में आया, 3 मर्तबा में 0। तो 4 गुना 3 प्लस 0। अब तो शून्य आ गए, तो अब हम शून्य से तो किसी चीज में भागा दे नहीं सकते, जो शेष आता था उसी से भाग देते थे। अब शून्य आ गए तो किसी चीज से भागा दे नहीं सकते थे। तो हम क्या करेंगे, हम
यहां पर कहानी को खत्म कर देंगे, हमारा आंसर आ गया। अब जो भाजक है वही भाजक होगा। ठीक है, यहां चिन्ह लगा दिया करो और लिख दो HCF 64 52। इसको पढ़ते हैं HCF ऑफ 64 एंड 52, और उसको मैथमेटिकली हम संकेत में ऐसे लिख देते हैं, यानी 64 और 52 का महत्तम समावर्तक। लास्ट में क्या आया, इसको चिन्हित लगा दो और यहां पर 40। यही आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो, सपोज करो कि तुमको दे देता ये 52 और पहले 52 लिख देता, ठीक है, और तब 64 लिखता। तो हम 52 से स्टार्ट करते हैं, तो 64 तो बड़ा है यानी शून्य मतलब लगेगा, और 52, 64 और 52 क्या मतलब में आया, जीरो मतलब में, जीरो मतलब में, तो शेषफल आ गए 52, अब 64 आ गए। अब सारा प्रक्रिया तो वहां से बढ़ेगा ही, तो एक स्टेप हमारा फालतू हो जाता है। तो तुम कहीं से भी स्टार्ट करो, अंतर नहीं आएंगे। अब हम क्या लिखेंगे, 64 52 शेष, तुम यही प्रोसेस रहेगा, 52 गुना 1 प्लस 12, ठीक है, शेष। तो अब 52 लिखेंगे और 12 से देंगे, तो कहीं से भी स्टार्ट करें, तो हम अगर ये लिखते हैं, एक स्टेप ज्यादा होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम जहां से स्टार्ट करो। लेकिन ठीक है, तुम देखोगे कि सबसे पहले लोग निर्धारित करते हैं कि 64 बड़ा है 52 से, इसलिए 64 से स्टार्ट करता है 52। कोई फर्क नहीं है, तुम निर्धारित कर लो, अच्छी बात है, नहीं तो हम कहीं से भी स्टार्ट करेंगे, हमारा सेकेंड स्टेप वही आ जाएगा, एक स्टेप केवल जाएगा। अब हम एक्सरसाइज के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न HCF निकालने के लिए दिए गए हैं, तो HCF निकालना तो हम सीख चुके हैं, तो कोई एक प्रश्न को फिलहाल हम लोग डिस्कस करेंगे, और अन्य दो प्रश्नों को तुम लोग खुद अगर समझ गए हो तो बना सकते हो, और यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट में उसको लिखो, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो एक प्रश्न कोई एक लेते हैं, तो देखो 135 और 225 दिया हुआ है, ठीक है, तो 135 को भी 135 में 225 से भाग देकर भी करेंगे, तो फिर तो हमारा वही आ जाएगा, ये हम समझ चुके हैं। तो हम क्यों नहीं एक स्टेप क्यों बर्बाद करें, हम और आसानी भी रहेगी कि हम बड़ा और छोटा का निर्धारण कर लें। तो कौन बड़ा है, 225, तो एक लाइन लिख दें, चूंकि 225 बड़ा है 135 से। नहीं भी करोगे कोई बात नहीं, तुम 135 से स्टार्ट कर लेना, बात तो बराबर है, एक स्टेप उसमें भी था और ये नया स्टेप आ गया। तो अब हम 225 को लिखेंगे, यानी 225 को भाग लेंगे और 135 को भाजक लेंगे, यानी 135 से 225 में भाग देंगे, तो हमको यहाँ पर क्वोशिएंट कितना आएंगे और रिमाइंडर कितना आएंगे। यहाँ क्वोशिएंट क्या आ रहे हैं, यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहे हैं, ये भरना। तो चलो मुजमानी नहीं कर पा रहे हैं, 135 का तो पहाड़ा हमको मालूम नहीं है, हाँ मालूम तो है, याद नहीं है, तो 135 से भागा दे देते हैं 225 को, 225 को हम भागा दे देते हैं, ठीक, एक ही मतलब में आएंगे 135 शून्य, 12 से 3 गया 9, ठीक, और एक में से एक गया शून्य, तो 90 आ गए। तो यानी यहां पर हम भरेंगे 1, यहां पर भरेंगे 90, ठीक है, ये तुमको बतलाने के लिए हम दे रहे हैं, तो ये चिन्ह लगाना नहीं है, ठीक है, ये चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। अब जो शेषफल आएंगे उसी को हम भाजक ले लेंगे, और ये जो भाजक था उसको हम भाज्य बना लेंगे,
यानी अब हमको 135 को 90 के रूप में लिखना है। 135 बराबर 90, ठीक है, गुना कितना, फिर चलो 90 का पारा भी नहीं आता है, ठीक है, बगल में ये प्रोसेस लिख दिया करोगे तो एक ही मरतबे में जाएंगे। 90 बचा कितना 5 और 13 से 9 गया 4, 45, तो 90 गुना 1 प्लस 45, ठीक है। अब देखो एक लेमा लिखे, फिर दूसरा लेमा लिखे, फिर अब हमारा ये जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा, हम जो शेषफल है उसको भाजक और जो भाजक रहेगा उसको हम भाज्य बना करके ये प्रोसेस बढ़ाते जाएंगे। तो सुबह एकदम निश्चित क्रम है, इसलिए अब लेमा के बदले में ये क्या कहलाएंगे, एल्गोरिथम। तो अब हम किसको लिखें, 90 को, 90 को 45 के रूप में लिखेंगे, यानी 45 से भागा देंगे। चलो 90, ठीक है, पारा पूरा नहीं याद है लेकिन इतना तो समझ में ही है, 2 मरतबे में लगेगा 90 हो जाएंगे। शेषफल 0, तो 45 को 2 से गुना किए 90 आ गया, शेषफल आ गया 0। तो अब प्रोसेस खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब शेषफल 0 आ गए तो भाग तो 0 से कर नहीं सकते हैं, तो हमारा प्रोसेस यहीं पर खत्म हो गया। अब आगे तो कोई लेमा लिखा ही नहीं जा सकता क्योंकि 0 से हम भाग नहीं दे सकते हैं। तो अंतिम बार जो भाजक था वह कौन है, 45। यहां पर चिन्ह लगा दो और बस सिंपल सा लिख दो HCF ऑफ 135 कोमा 225 बराबर 45। तो यही हुआ। देखो कि लेमा को हम बार बार लिखे और लेमा जब तक लिख सकते थे, ध्यान दो इसके बाद लेमा लिखा नहीं जा सकता था क्योंकि बी हो गए 0। तो बी जब भाजक 0 हो जाएंगे तो 0 से तो भाग नहीं दे सकते, यानी और लेमा नहीं लिखा जा सकता है। तो जो अंतिम लेमा लिखाया, यानी अंतिम लेमा कब लिखाएगा, जब तक 0 आ जाएगा। जब तक ये 0 नहीं आएगा तब तक तो लेमा हम लिख ही सकते हैं, यानी जब 0 आ जाए तो उस समय जो भाजक होगा वही होगा HCF। बस ये सिंपल सा आंसर है। तो चलो एक बार रिकैप कर लें कि अगर दो संख्या का हमको महत्तम समावर्तक निकालना रहेगा तो हम सबसे पहले ये निर्धारित कर लेंगे बड़ा कौन है। कोई जरूरी नहीं है, तुम कहीं से भी स्टार्ट करोगे एक स्टेप बढ़ेगा, लेकिन चलो चरणबद्ध हम सीख लेते हैं कि उनमें से बड़ा कौन है। बड़ा को हम जान लिए, इसलिए बड़ा वाले को ए ले लिए। हाँ, लेमा तो हमारा यही है ना, ए और बी अगर दो संख्या दिया हुआ हो तो ए बराबर हम लिख सकते हैं बी क्यूब प्लस आर। बी से भागा देने पर जो क्वोशिएंट आएंगे उस और आर, इसी रूप में हम लिखते हैं, यही है हमारा लेमा। तो हम 225 को लिख लिए, फिर 135 से भागा दिए, एक मतलब लगा 90 बचा। अब फिर से हमको लेमा लिखना है। अगला स्टेप में हमको ये भाज्य हो जाएगा, जो शेषफल आया उससे भाग देना है। तो ये 135 को 90 के रूप में लिखना है, तो 90 एक मरतबे में जाएगा, फिर 45 बच जाएगा, ठीक है। फिर अब नया आ गया, यानी अब 45 से भागा देना है 90 में, तो 90 बराबर 45 गुना 2, अब 0 आ गया, और 0 से कोई भागा दे नहीं सकते हैं तो आगे कोई लेमा लिख नहीं पाएंगे। तो अब जो अंतिम लेमा है उसमें जो भाजक था वही हमारा HCF है। यही फंडा है HCF निकालने का। उम्मीद है तुम सीख गए होगे। तो अन्य दो प्रश्नों को सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में हमको लिख करके बताओ कि कहां से दिक्कत आया या नहीं आया। कोई प्रश्न पूछना हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो, तुम्हें जवाब